नो वन लिव्स। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो किसी से बचकर भाग रही होती है, पर तभी उसके पैर में एक कांच लग जाता है जिससे वो गिर जाती है और खुद को संभालती है और दोबारा से भागने लगती है। भागते हुए वो लड़की रोड तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो पेड़ पर उल्टा लटक जाती है। तभी वो अपने हाथ में पड़े कांच से उस पेड़ पर लिखती है एमा अलाइव, यानी कि उस लड़की का नाम एमा था। अगले सीन में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम बेटी होता है। ये दोनों दूसरे शहर में शिफ्ट होने जा रहे थे, इसीलिए इनके साथ इनका सामान भी था। यहाँ बेटी उस लड़के से खुश नहीं होती। इसके बाद ये दोनों एक मोटल में रुकते हैं जहाँ पर वो लड़का टीवी पर एमा की न्यूज देखता है, जहाँ पुलिस वालों को पता चलता है कि एमा अभी भी जिंदा है। इधर बेटी जब शॉवर लेकर आती है तो वो लड़का बेटी के बॉडी पर एक निशान को देखकर उससे अपनी सारी गलतियों की माफी मांगता है, जिसे देखकर बेटी उससे कहती है कि तुम्हारे अंदर कोई इमोशन ही नहीं है तो तुम किस लिए माफी मांग रहे हो। नेक्स्ट सीन में कुछ लोग वैकेशन मनाकर अपने घर वापस आ रहे थे, जहां उनके घर पर कुछ गैंगस्टर्स ने कब्जा कर लिया था, जिनका मेन लीडर हॉग होता है, जो घर के ऑनर को घर की ओर आता देख हैरान हो जाता है क्योंकि उन्हें उनके वापस आने का कोई अंदाजा नहीं था। अब हॉग खुद ही घर के ऑनर से बात करता है। तभी वो ऑनर पुलिस को कॉल करने लगता है, जिससे हॉग का मेंबर फ्लिन गुस्सा हो जाता है और उन सब पर शूट कर देता है। हॉग उसे रोकने की कोशिश करता है और इसके लिए उस पर काफी गुस्सा होता है। अगले दिन सुबह बेटी और वो आदमी उस मोटल ऑनर से रेस्टोरेंट के बारे में पूछते हैं ताकि वो वहाँ जाकर खाना खा सके। मोटल ऑनर उन्हें वहाँ का पता बताता है और वो दोनों उस रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं। फिर जब ये कपल खाना खा रहे होते हैं तो तभी हॉग के साथ उसके बाकी गैंग मेंबर्स भी वहाँ आ जाते हैं। तभी जब फ्लिन बेटी को देखता है तो वो उसके पास जाकर उससे बदतमीजी करने लगता है, पर तभी वहाँ हॉग आ जाता है और फ्लिन को रोकता है। अब जब ये कपल वापस जा रहे होते हैं तो तभी फ्लिन इन पर हमला कर देता है, जिस वजह से इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद फ्लिन उनके सामान से भरे ट्रक को अपने घर ले आता है। फिर जब हॉग उससे पूछता है तो वो कहता है कि वो दोनों अभी जिंदा हैं और शायद अमीर भी हैं, इसीलिए उसने उन लोगों को पकड़ा है। और ईथन जो कि हॉग का भाई है, वो उनसे पूछताछ कर रहा है ताकि वो उनके बैंक अकाउंट्स के बारे में जान सके। इस बात से हॉग काफी गुस्सा होता है और उसे कहता है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर हम उसी कपल को देखते हैं जहां उन्हें बांधा गया होता है। तभी ईथन उस लड़के को धमकी देता है कि वो बेटी को जान से मार देगा। तभी वो लड़का बेटी से पूछता है कि क्या इन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाया है। बेटी कहती है कि अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती और तभी अचानक वो उस चाकू से अपना गला काट लेती है। इससे वो लड़का बहुत गुस्सा होता है और तभी अपनी हैंडकफ को खोलकर ईथन पर अटैक कर देता है। फिर जब वो बेटी को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वो मर चुकी थी। इससे पहले कि ईथन उस पर हमला करता, वो अपनी हथकड़ी को ईथन के मुंह में घुसा देता है और उसी चाकू से उसे बुरी तरह स्टैब करके मार देता है। इधर फ्लिन जब उस कपल के सामान को चेक कर रहा होता है तो उसे गाड़ी में एक लड़की मिलती है जो कि कोई और नहीं बल्कि एमा है। उसे देखकर फ्लिन हैरान हो जाता है और मदद के लिए वो हॉग की गर्लफ्रेंड तमारा को बुलाता है। जब वो उसके मुंह को खोलते हैं तो वो फ्लिन को बाइट करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं। फिर वो दोनों उसे अंदर ले जाते हैं। एमा उन लोगों से उस लड़के के बारे में पूछती है कि क्या उन्होंने उस लड़के को मार दिया है। वो उसे बताते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। ये सुनकर वो उन्हें अपनी जान बचाकर भागने को कहती है और कहती है कि वो तुम सबको मार देगा और उन्हें पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, पर तभी हॉग उसे मारकर चुप करा देता है। फिर हम डैनी और तमारा को देखते हैं। यहाँ डैनी हॉग की बेटी एम्बर का बॉयफ्रेंड होता है। ये दोनों उसी गैस स्टेशन पर पहुँचते हैं जहाँ उस लड़के को बांध कर रखा गया था। अब जब वो अंदर जाता है तो वो फ्लोर पर पड़े ईथन के खून में फिसल जाता है और तभी इन्हें ईथन की डेड बॉडी दिखाई देती है। उसकी यह हालत देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी उन्हें बेटी की भी डेड बॉडी मिलती है जिसका गला कटा हुआ था, जिसे देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। इसके बाद दोनों ईथन की बॉडी को उठाकर ट्रक में डालते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं। इधर हम हॉग और उसके बाकी साथियों को देखते हैं जिन्हें न्यूज से पता चलता है कि बहुत समय पहले कुछ स्टूडेंट्स पर हमला हुआ था जो बहुत ही बुरी तरह से मार दिए गए थे, लेकिन वहाँ एमा
नाम की स्टूडेंट की बॉडी नहीं मिली थी, जिससे मान लिया गया था कि वो मर चुकी है। लेकिन अब एक पेड़ पर उसके जिंदा होने का साइन मिला है और उसके फादर उसे ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर ये काफी सरप्राइज होते हैं और सभी मिलकर उस आदमी यानी ड्राइवर को मारने का प्लान बनाते हैं। तभी तमारा वहाँ पर आ जाती है और होंग को उसके भाई ईथन के बारे में बताती है, जिसे सुनकर होंग काफी गुस्सा होता है। नेक्स्ट सीन में हम ईथन की बॉडी को देखते हैं, जो अचानक से उठ जाती है और उसके अंदर से कोई और नहीं बल्कि वही ड्राइवर निकलता है, जो कि उस डेड बॉडी के अंदर छुपकर अब इनके घर तक आ गया था। फिर हम एमा को देखते हैं, जो हॉक से ड्राइवर के साथ वाली लड़की यानी बेटी के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि वो तो मर चुकी है और शायद उसे भी उसी आदमी ने मारा है। एमा को ये बात सुनकर काफी अजीब लगता है, क्योंकि उसे पता था कि वो आदमी बेटी को नहीं मार सकता। तभी हॉग एमा से बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन सभी को मारकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो सभी उसे रोकते हैं। तभी एमा बाहर देखती है कि ड्राइवर वहाँ आ चुका है, जिससे वो काफी डर जाती है और कहती है कि अब वो यहाँ से तभी जाएगी जब वो सभी मर जाएंगे। इसके बाद हम ड्राइवर को देखते हैं, जो उनके वर्कशॉप में पहुँचता है और वहाँ से उनके हथियार ले लेता है ताकि वो उन सबको मौत के घाट उतार सके। इधर हॉग उन सभी से कहता है कि अगर कोई भी अंदर आए तो वो उसे तुरंत ही शूट कर दे। फिर वो अपने बाकी साथियों के साथ ड्राइवर को पकड़ने जाता है, लेकिन उसके बाहर निकलते ही ड्राइवर उसके ऊपर तीर से हमला कर देता है, जिसमें रस्सी लगी होती है और वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। उसके बाकी साथी ड्राइवर को शूट करने की कोशिश करते हैं, पर वो पूरी तरह नाकाम रहते हैं। इस दौरान डैनी को भी चोट लग जाती है। दूसरी ओर फ्लिन कार लेकर वहाँ से निकलने का प्लान बनाता है, पर तभी उनकी कार भी ब्लास्ट हो जाती है। अब उनके पास कोई भी निकलने का रास्ता नहीं था। तभी एमा उनसे कहती है कि ड्राइवर उन सबको ट्रैक कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि ड्राइवर ने हॉक को एक मशीन में लटका रखा है और वो उसे टॉर्चर कर रहा है। तभी वो उससे कहता है कि मैं कोई सीरियल किलर नहीं बल्कि बस एक साइकोपैथ हूँ। जिसके बाद हॉग उस मशीन में कटकर बुरी तरह मारा जाता है। इधर एमा एम्बर को बताती है कि जब ड्राइवर ने उसे किडनैप किया था तो उसने कहा था कि उसे किडनैप करने वाला सिर्फ वही है और अगर उसे कुछ हुआ तो वो भी मारी जाएगी। ये कहकर वो खुद को चाकू मार लेता है। तभी एमा देखती है कि ड्राइवर वहाँ आ गया है। एम्बर एमा से अपने डैड हॉग के बारे में पूछती है, जिस पर एमा कहती है कि उसने पहले तो उसे बहुत टॉर्चर किया होगा और फिर उसे मार दिया होगा। एम्बर उससे पूछती है कि उस ड्राइवर ने तुम्हें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। एमा उसकी ये बात इग्नोर कर देती है और तभी हम एमा के पेट में एक निशान देखते हैं, जैसा कि बेटी के पेट पर भी था, और ये निशान ड्राइवर ने उन्हें दिया था। तभी कोई इनके डोर को नॉक करता है, जिससे सभी लोग बहुत डर जाते हैं। एम्बर डरते हुए डोर के होल से बाहर चेक करती है तो बाहर उसे एक बैग लटका हुआ दिखाई देता है। अब फ्लिन गुस्से में होता है, इसीलिए वो डोर को ओपन करके बैग को किक करता है। तभी उसके अंदर से हॉग के बॉडी के टुकड़े निकलते हैं। ये देख वहाँ सभी काफी डर जाते हैं। अब डरते हुए डैनी अपनी गर्लफ्रेंड एम्बर को लेकर वहाँ से भाग निकलता है, पर जब उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो वो उसे चेक करने बाहर आता है। पर तभी ड्राइवर वहाँ जाता है और वो उसका सर उसे इंजन में डाल देता है। जब एम्बर गाड़ी को स्टार्ट करती है तो डैनी का सर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। ये देखकर एम्बर काफी डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर ड्राइवर उसका पीछा करते हुए जंगल में पहुँच जाता है और नाइफ से उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। तभी ड्राइवर को एक डिवाइस की मदद से एमा का पता चलता है। दूसरी तरफ फ्लिन डैनी को हॉस्पिटल में छोड़कर आता है और वो उसी मोटेल में पहुंचता है जहां पर ड्राइवर बेटी के साथ रुका हुआ था। मोटेल का मैनेजर फ्लिन को पहचान लेता है और उसके जाते ही वो पुलिस को कॉल कर देता है। दूसरी ओर फ्लिन रूम में पहुंचकर एमा के करीब आने की कोशिश करता है, पर तभी वो बहाना बनाकर वॉशरूम चली जाती है और वहां रखी हुई गन को अपने पास रख लेती है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि जब ड्राइवर ने अपना गला काटा था तो उसे एमा ने ही उसे बचा लिया था और एमा को खुद ये बात पता नहीं थी। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं जहां तमारा शॉवर ले रही होती है। तभी ड्राइवर वहां आकर उसका गला दबाने लगता है। दूसरी ओर एक पुलिस वाला फ्लिन से मिलने आता है तो फ्लिन उसे शूट करके मार देता है। फिर जब फ्लिन और एमा वॉशरूम में जाते हैं तो उन्हें वहाँ तमारा बेहोशी की हालत में मिलती है। जैसे ही तमारा को होश आता है तभी फ्लिन उसे
शूट कर देता है। इससे एमा डर कर वहाँ से भागने लगती है। तभी फ्लिन उसे गन से शूट करने की धमकी देने लगता है, पर तभी ड्राइवर पुलिस की कार से फ्लिन को हिट कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसी समय एमा गन से ड्राइवर को शूट करने की कोशिश करती है, पर वो बच जाता है। अब भागते हुए एमा को एक रॉड मिलती है। तभी उसके पीछे ड्राइवर भी आ जाता है। तब एमा कहती है कि वो भागते भागते थक गई है और वो उसी रॉड से ड्राइवर के ऊपर हमला करने लगती है, पर जब वो उसके सर पर मारने जाती है तो वो उसे गिरा देता है। उसी वक्त फ्लिन ड्राइवर को शॉट गन से शूट करता है, पर ड्राइवर बच जाता है और जब फ्लिन उसके पास पहुंचता है तो वो उसे बुरी तरह मारने लगता है और उनमें काफी फाइट होने लगती है। तभी फ्लिन के हाथ शॉट गन लग जाती है, पर इससे पहले फ्लिन ड्राइवर को शूट करता एमा रॉड से फ्लिन के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। फिर एमा ड्राइवर को शूट करने की धमकी देती है, पर वो उसे नहीं रोकता और एमा भी उसे नहीं मारती। तभी वो उससे शॉट गन को ले लेता है और कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती। वो उससे कहता है कि अब वो आजाद है और तभी वो उसके पेट में बने निशान को काट कर उसमें से ट्रैकर निकाल लेता है, जिससे वो एमा को ट्रैक कर रहा था। इस वजह से एमा बेहोश हो जाती है। तभी ड्राइवर फ्लिन को मारने के लिए शॉट गन उठाता है। तभी वहाँ उस मोटेल का मैनेजर आ जाता है, जो ये सब देखकर घबरा जाता है। तभी ड्राइवर उसके सामने ही फ्लिन को शूट कर देता है। फिर वो उस मैनेजर को भी शूट करके मार देता है। फिर अगले सीन में हम डैनी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां उसके पास डॉक्टर बनकर वही ड्राइवर आया था, जो उसके कानों में कहता है कि नो वन लिव्स और उसे भी मार डालता है। फिर जब ड्राइवर वहां से जा रहा होता है तो एमा को भी वहां लाया जा रहा था, जहां न्यूज रिपोर्टर बताती है कि एमा को किसी लोकल ग्रुप ने किडनैप किया था, यानी कि उस ड्राइवर के बारे में किसी को पता नहीं था और एमा भी उसके बारे में किसी से नहीं बताती। तभी जाते वक्त वो एमा के हाथ को टच करता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।